हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले ये बताया था कि आप फेसबुक पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं उन एट्रीब्यूट्स की बात करूंगा जो आपके फेसबुक बिजनेस पेज को स्पेशल बनाते हैं। तो अभी चलेंगे सीधे फेसबुक के ऊपर और वहां मैं आपको आगे की सारी बातें बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये मेरा एक पेज है, लर्न टू अर्न लैब। अगर आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं तो आप बहुत सारे पेज हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है, अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ ध्यान देंगे, जहां आपको पेज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं या फिर वो सर्विसेज, वो टैब्स दिख रही हैं, जैसे पेज, न्यूज फीड, अपडेट, तो ये जो चीजें हैं ये पेज के हिसाब से अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अभी ये लर्न टू अर्न पेज पे अलग आ रही हैं। अगर मैं कोई दूसरा पेज ले लूंगा, जैसे मैंने ले लिया मार्ट ऑनलाइन, तो ये हो सकता है अलग हो जाए। और अगर मैं कोई और पेज लेता हूं तो इस पेज पे वो चीजें अलग हो सकती हैं। अभी हो सकता है आपको यहाँ लग रहा हो ये जो टैब्स हैं वो लगभग सेम आ रहे हो, पर वो अलग अलग हो सकते हैं। जब शुरू में पेज बनाया जाता है तो ये चीजें यूजर के हिसाब से आती हैं। आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही हैं या वेबसाइट है वो यूजर सेंट्रिक है। तो यूजर जिस जिस चीज को ज्यादा यूज करता है वो टैब आपको यहाँ दिखाई देंगे। हो सकता है जो आपके टैब्स आपको अभी दिखाई दे रहे होंगे वो मेरे दिखाए हुए टैब से अलग हो सकते हैं। इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सारी टैब्स आप कहां से ऑपरेट कर सकते हैं, किस टैब को आपको डिसेबल करना है, किस टैब को आपको अनेबल करना है। ये सारे फंक्शन मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले एट्रीब्यूट की। वो चीज है दोस्तों डिस्प्ले पिक्चर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपी भी बोलते हैं या फिर हम इसको प्रोफाइल पिक्चर भी बोल सकते हैं। तो जो भी कंपनी के पेज हैं वो सब लोग अपने लोगो तो बनाते ही हैं। आप लोगों को एज ए प्रोफाइल पिक्चर यूज करेंगे, और जब भी आप प्रोफाइल पिक्चर यूज कर रहे हैं तो आप अपने जो लोगो है उसको आप रिसाइज कर सकते हैं। लोगो स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप उसको फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं एज ए प्रोफाइल पिक्चर तो जो उसके डायमेंशन है वो 180 बाई 180 पिक्सल होने चाहिए। यहाँ पे जो रेशो रहेगा पिक्चर का वो रहेगा 1:1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपका जो लोगो है वो आई कैची होना चाहिए ताकि लोग उसको देखकर आपके पेज को विजिट करें। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी चीज है वो है कवर फोटो या फिर कवर इमेज। आप इसमें वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो कवर इमेज जब भी आप बना रहे हैं अपने पेज के लिए तो वो भी आई कैची होनी चाहिए। और उसके जो डायमेंशन है दोस्तों वो 820 बाई 312 पिक्सल होने चाहिए। अगर आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो 1250 बाई 312 पिक्सल का होना चाहिए। और वीडियो की जो लेंथ है वो 20 to 90 सेकंड होनी चाहिए। इसकी अपर लिमिट 90 सेकंड है और जो लोअर लिमिट है वो 20 सेकंड है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप रिजोल्यूशन रखते हैं 1250 बाई 463 का, क्योंकि दोस्तों जैसा कवर फोटो आपके डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे आता है, मोबाइल में उससे अलग आता है। इसलिए जो बेस्ट रिजोल्यूशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है 1250 बाई 463। और जो भी आप इमेज बना रहे हैं, इसमें कवर इमेज बनाएंगे, उसका जो रेशो है वो आपको रखना है 1:2.7। उसके बाद दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है, आपको एक कस्टमाइज यूआरएल बनाना है अपने पेज का। जैसे आपको यहाँ पे यूआरएल दिख रहा होगा facebook.com/मार्ट ऑनलाइन इंडिया, या फिर मैं किसी और पेज की भी बात करूं अपने, तो ये भी आपको दिखेगा facebook.com लर्न टू अर्न लैब्स, या कोई और भी पेज होगा डिजिटल मार्केटर, तो इसका भी आप देखेंगे facebook.com/लैपटॉप्स। तो जितने भी मैं पेजेस बनाता हूं उनके यूआरएल में कस्टमाइज कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वो है लाइक्स की। अगर आपके पेज पे 25 लाख से ज्यादा हैं तो आप अपने पेज का यूआरएल कस्टमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, यूआरएल कस्टमाइज करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो यूआरएल है वो बहुत सरल हो जाए। अगर आप कुछ पेजेस के यूआरएल देखेंगे तो वो बहुत लंबे होते हैं, उसमें काफी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स और काफी अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अगर आप एक अच्छा पेज बनाना चाहते हैं, उसको अच्छे से कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो आपको यूआरएल को भी कस्टमाइज करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करता हूं मैं कॉल टू एक्शन बटन की। तो आपको जो कॉल टू एक्शन बटन लगाना है वो इस हिसाब से लगाना है कि आपकी नीड पूरी हो सके और यूजर आपके पास तक पहुंच सके। जैसे यहाँ है एडिट व्हाट्सएप, मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन लगा रखा है।
अगर कोई भी पर्सन मुझे इस पेज से मैसेज भेजता है वो सीधे मेरे व्हाट्सएप पर आएगा। आप चाहें तो इस टैब को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट बटन, गेट व्हाट्सएप मैसेजेस, एडिट बटन। अगर आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। फॉलो, व्यू गिफ्ट कार्ड, स्टार्ट ऑर्डर, ये रेस्टोरेंट्स के लिए, बुक नाउ, ये किसी शो के लिए है, गेट कोड, अगर आप फिजिकल गुड्स सेल करते हैं तो ये आपके लिए है, कॉल नाउ, अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो इमरजेंसी कैटेगरीज में आती हैं तो उसके लिए कॉल नाउ, कॉन्टेक्ट अस। आप ईमेल भी करवा सकते हैं अपने यूजर से। अगर आपका कोई एनजीओ है या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेज बना रहे हैं तो लर्न मोर, ताकि लोग आपके बारे में ज्यादा जान पाए। साइन अप, कोई फॉर्म आपको फिल करवाना है लोगों से तो आप साइन अप कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन के लिए यूज ऐप, प्ले गेम, विजिट ग्रुप, वॉच वीडियो, शॉप नाउ, कई सारे इसमें ऑप्शन है आपके पास जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वो बटन बनाएं जो आपके लिए कन्वीनियंट हो और आपके यूजर्स के लिए भी कन्वीनियंट हो। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा बिजनेस कैटेगरी की। बिजनेस कैटेगरी में क्या होता है, आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे अगर यहाँ क्रिएट बटन पर मैं क्लिक करूं और मैं आऊं अगर पेज पर, तो दोस्तों यहाँ पे जो पेज नेम है इसके नीचे ही सब लिखा है कैटेगरी, यानी इस पेज की कैटेगरी क्या है। कोई भी यूजर अगर आपका पेज देखता है फेसबुक पर तो पहले से ही पता चल जाना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से हैं। आजकल जो कंपनीज के नाम है बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज होते हैं, जैसे बाईजूस, तो बाईजूस का नाम सुन के कोई नहीं बता सकता कि ये किस एरिया में डील करती होगी या ये किस कैटेगरी की कंपनी है। तो आप जब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं टाइप करता हूं जैसे डिजिटल लिखा मैंने, तो डिजिटल से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज थी वो सब आ गई यहाँ पे। कंप्यूटर कंपनी, सोशल मीडिया एजेंसी, कंप्यूटर शॉप, डिजिटल क्रिएटर, कैमरा फोटो। तो दोस्तों वापस चलते हैं अपने पेज पर। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बीच में बताना चाहूंगा कि आप अपने पेज पर जब शुरू में बिजनेस पेज बनाते हैं और आप उसको सीधे ही प्रमोट ना करें। अगर आप सीधे ही प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, जो कस्टमर्स आप पैसे खर्च करके अपने पेज तक लाएंगे वो जल्दी से जल्दी जा सकते हैं। इसलिए आप जब नया पेज बना रहे हैं तो कम से कम 1000 फॉलोअर्स को ऑर्गेनिकली गेन करें। ऑर्गेनिकली गेन करने से फायदा ये होता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जल्दी से आपको छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट में, आपकी नीश में पहले से ही इंटरेस्टेड होते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो टैब्स हैं वहां पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एडिट पेज इन्फो। तो इसके अंदर भी कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें जो जर्नल सेटिंग्स है उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे नेम, यूजर नेम और डिस्क्रिप्शन। तो अगली चीज जो है वो है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आप ऐसी चीज लिखें जो मैसेज है वो तुरंत लोगों तक पहुंच जाए, सीधे सीधे। आपको इसमें ज्यादा घुमा फिरा के या बहुत बड़ी चीजें नहीं लिखनी है। आप इसमें देख भी लेंगे कि ब्रीफ समरी ऑफ योर पेज, द लिमिट इज 255 कैरेक्टर। तो आपको 255 कैरेक्टर में अपनी बात पूरी करनी है। तो इसमें टू द पॉइंट चीजें लिखनी है कि आप क्या करते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप क्या सर्विसेज देते हैं, और अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं। बस इतनी बात आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जैसे मैं बात कर रहा था कैटेगरीज की, तो कैटेगरीज भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है आपकी वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट का लिंक फेसबुक पेज पर जरूर दें, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा और ये ऑफ पेज एसईओ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आपकी अगर वेबसाइट नहीं है आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, माई पेज डजंट हैव ए वेबसाइट, कि मेरे पेज के पास कोई वेबसाइट नहीं है। लेकिन अगर वेबसाइट है तो आपको इसको यहाँ पे इंक्लूड करना है, क्योंकि ये ऑफ पेज एसईओ में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद लोकेशन आपको देनी है। उसके बाद सर्विस एरिया आपको बताना है कि क्या है। उसके बाद आपको आवर्स बताने हैं कि कौन कौन से आवर्स पे आप ओपन रहते हैं, कौन कौन से आवर्स पे आप क्लोज रहते हैं, आप ऑलवेज ओपन रहते हैं, या फिर आपका बिजनेस जो है परमानेंटली क्लोज हो गया, या फिर नो आवर्स अवेलेबल। तो ये बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन करता है कि आपके ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स क्या रहते हैं। उसके बाद है टेम्परेरी सर्विस चेंज, तो इस ऑप्शन को अभी नहीं छूना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक लिंक प्रोवाइड करना है जो कि आपकी वेबसाइट पे होता है, और वो होता है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, कि आपकी वेबसाइट पर अगर यूजर आता है तो क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर रखेंगे अगर वो अपना डाटा आपको देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर। उसके बाद यहाँ है प्रोडक्ट्स, कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल करते हैं। जैसे सर्विसेज होती हैं वैसे ही आप प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं इस टैब के अंदर। और नीचे आपका यहाँ पे क्यूआर कोड है।
और उसके बाद है दोस्तों प्राइस रेंज। तो प्राइस रेंज भी आपको बतानी पड़ती कि कैसी है। और आपका अगर कोई दूसरा अकाउंट है तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अकाउंट आप ऐड करेंगे तो वो जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप का कराया तो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और भी कई सारी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके अकाउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ट्विटर, स्नैपचैट एंड सो ऑन। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही है कि पेज का नाम तो आप शुरू में देंगे, आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, यूजर नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको बहुत संभाल के लिखना है। उसके बाद दोस्तों एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा मोर। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ मैं ऐड सर्विसेज की, कि आप सर्विसेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मोर पे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सर्विसेज, और आप इसके अंदर कोई भी सर्विस ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड अ सर्विस। तो यहाँ पे सर्विस का नेम, तो अगर आपका प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट का नेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद सर्विस का नेम, फिक्स प्राइस है, वेरिएबल प्राइस है, नो प्राइस है, फ्री है, कस्टम है तो कस्टम प्राइस आप डाल सकते हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट्स की क्या क्या डिटेल है, अपॉइंटमेंट का ड्यूरेशन क्या रहेगा, और अगर आप इमेज डालना चाहते हैं तो आप एक फोटो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, और सर्विस को आप जरूर ऐड करें। अगर आपका कोई बिजनेस पेज है तो आपको सर्विस को ऐड करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी यूजर आपके फेसबुक पेज पे आता है तो उसे पता होना चाहिए ये जो बिजनेस है ये कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन से प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और बताने वाला हूं मैं आपको, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मोर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट टैब्स, जो मैं बिल्कुल शुरू में बता रहा था आपको ट्यूटोरियल के, एडिट टैब्स। तो एडिट टैब में क्या होता है, आप टैब्स को एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक बटन है रिसेट टू डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट पे सेट हो जाएंगी। तो आपको क्या क्या चाहिए, रिव्यूज, जॉब्स के लिए, ऑफर्स के लिए, तो ये देख रहे हैं ना आप, ये सब ऑन है। तो आपको अगर ये सर्विसेज में ऑफ कर दूंगा या शॉप में ऑफ कर दूंगा तो ये टैब सेव हो गई हैं, और मैं वापस आकर पेज पर अगर देखूंगा मोर में तो मुझे यहाँ सर्विसेज नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पेज पर सर्विसेज नहीं आ रही हैं तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आप मोर में जाके उस चीज को देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से टैब को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट पे रखना चाहें तो उनको डिफॉल्ट पे भी रख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों पिन योर पोस्ट। आप जो भी पोस्ट लिखते हैं या फिर जो भी पोस्ट आप अपलोड करते हैं तो पेज पे आपको पता चलेगा, जैसे ये पोस्ट है तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें नीचे ऑप्शन आएंगे आपके पास पिन टू द टॉप ऑफ पेज। अगर आपको लगता है कोई पोस्ट ऐसी है मेरे पेज पर जो लोगों को सबसे पहले दिखनी चाहिए, क्योंकि उसमें एंगेजमेंट ज्यादा हो सकता है या फिर उसमें किसी और तरीके की कोई खासियत हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, तो उस पोस्ट को आप पिन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो पोस्ट है वो पिन हो जाएगी और वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। अगर कोई भी यूजर मेरे पेज पे आता है तो सबसे पहले उसको वही पोस्ट दिखेगी। उसके बाद दोस्तों एक और एट्रीब्यूट है सबसे अच्छा जिसको मैं मानता हूं मेरी नजर में, वो है अपडेट योर पोस्ट वीडियोस। आपको समय समय पर अपने फेसबुक पेज में वीडियोस को पोस्ट करना है। और दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, 3 मिनट से बड़ा वीडियो आप पोस्ट ना करें। सप्ताह में आप एक बार लाइव जा सकते हैं जिससे आप अपने यूजर्स से ज्यादा इंटरेक्ट हो सकें, आप उनकी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। क्योंकि जो वीडियो मार्केटिंग है वो बहुत ही अच्छी चीज है आज के जमाने में, जिसको लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और वीडियो मार्केटिंग का एंगेजमेंट रेट भी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा लाइक, सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे ज्यादा शेयर होने के चांसेस वीडियोस के ही होते हैं। तो वीडियो पोस्ट को आप जरूर अपलोड करें। और अगर आप वीडियोस का साइज स्क्वायर रखेंगे 1:1 रेशो में, और आप 680 बाई 680 पिक्सल्स की वीडियो बना सकते हैं पोस्ट के लिए, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे भी काम आ जाते हैं और फेसबुक पे भी काम आ जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आप इसके अंदर प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं एज लाइक यूट्यूब। अगर आप यहाँ वीडियोस में जाएंगे तो वीडियोस में आप देखेंगे यहाँ पे है विजिट क्रिएटर स्टूडियो, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, इसकी बात आगे कभी करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलोड वीडियो, तो यहाँ से आप सीधे वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। मैंने भी कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं अपने पेज के लिए। ये जो 3 डॉट्स बने आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रिएट सीरीज, तो आप पूरी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ प्लेलिस्ट, आप पूरी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। विजिट कंटेंट लाइब्रेरी, आपके जो कंटेंट है आप उसकी लाइब्रेरी को देख सकते हैं। तो अगर मैं जैसे क्रिएट प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जाके मैं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर पहुंच जाऊंगा, और जहां पे मैं एक प्लेलिस्ट बना सकता हूं। और यहाँ पे है न्यू प्लेलिस्ट, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग।
तो ये आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट सीरीज, तो आप सीरीज भी बना सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। और अगर आपकी कोई आर्टिस्टिक साइड है तो आप इसके अंदर वीडियोस डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर टाइटल बना दूं यहाँ पे फेसबुक एड्स, पेज मेरे को सेलेक्ट करना है, लर्न टू अर्न लेस, डिस्क्रिप्शन देना है, मुझे एक कवर इमेज लगानी है और उसके बाद सीधे एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। अब फेसबुक एड से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करता हुआ चला जाऊंगा। तो ये बहुत ही सिंपल होता है और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया वीडियोस आर द मोस्ट एंगेजमेंट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग राइट नाउ। ये जो एरा है, डिजिटल एरा है, इसमें वीडियोस की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वीडियो सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव चीज है प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद दोस्तों इसको एग्जिट करते हैं, अपने पेज पर आते हैं वापस। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको एक चीज दिखाई थी जब हम टैब्स में गए थे, और यहाँ पे एक चीज थी रिव्यूज। तो रिव्यूज दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, और अगर आपके पेज पर रिव्यूज हैं, अच्छे रिव्यूज हैं, तो लोग आपके पेज को पसंद करेंगे, क्योंकि रिव्यूज से काफी सारी जो स्थिति है आपके पेज की, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, वो क्लियर हो जाती है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझें। आप सोचें कि अगर आप कोई नई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने जाते हैं तो आप रिव्यूज देखते हैं। अगर 1 स्टार एप्लीकेशन है तो आपका मन थोड़ा सा भटकता है कि मैं तो इसको अच्छी एप्लीकेशन समझ रहा था पर इस पे 1 ही स्टार है। और आप जब 5 स्टार एप्लीकेशन या 4 से ऊपर वाली रेटिंग की एप्लीकेशन देखते हैं तो आप उसको जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लेते हैं, आप उस पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो रिव्यूज से क्या होता है दोस्तों, ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप एक बार ट्रस्ट बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं यूजर्स के ऊपर, तो आप यूजर्स को अपनी तरफ ला सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद दोस्तों जो आखिरी चीज है वो है इनसाइट्स या फिर मेजरमेंट। तो जब भी आप अपने पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक टैब दिखेगी इनसाइट्स। इनसाइट्स में दोस्तों हमें ये पता चलता है हमारे पेज पे लाइक कितने हैं, हमारे जो पोस्ट है उनकी एंगेजमेंट्स कितनी हो रही हैं, हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, हमारी रीच कितनी हो रही है, हमारे पेज व्यूज कितने हैं, हमारे पेज पे क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या पोस्ट थी, कौन कौन से इवेंट हमने कर दिए हैं, वीडियोस की परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर मैं वीडियोस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं उनकी परफॉर्मेंस मेरे सामने आ जाएगी, और मैं उस वीडियो को एज ए प्रोमोटेड पोस्ट भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को लोग ज्यादा पसंद कर रहे थे तो मैंने उसको प्रोमोटेड पोस्ट में डाल दिया, तो हो सकता है उस पर और ज्यादा एंगेजमेंट आ जाए। तो दोस्तों किसी भी बिजनेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आफ्टर डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज, कैलकुलेटिंग योर आरओआई, तो वो है मेजरमेंट। अगर आप अपने स्ट्रेटेजी की मेजरमेंट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे दोस्तों। तो इनसाइट्स आप अपने पेज के बीच बीच में देखते रहें, अगर आप सीरियस हैं अपनी फेसबुक पेज के लिए, क्योंकि फेसबुक पेज से भी काफी सारे लोग बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरे कई सारे क्लाइंट ऐसे हैं इस समय जो फेसबुक पेज को ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मीशो ऐप। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, आपको कई सारा जो ट्रैफिक है, जो इंडिया में फेसबुक पे कई सारे लोग हैं, उनको आपको अपनी पेज की तरफ लेके आना है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो मैंने आपको बताए यहाँ पे, ये अभी आपके सामने हैं सारे। अगर आप इन एट्रीब्यूट्स पे काम कर लेते हैं तो आपका फेसबुक पेज ऑप्टिमाइज हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच होगी। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी। आज की बात मैं यहीं खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनको यूज करना जरूरी है किसी फेसबुक बिजनेस पेज के ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounlearn.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।